ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ई रुपीस के बारे में। अब देखो, ई रुपीस जो हाल फिलहाल में अभी आरबीआई ने इसे लॉन्च करा है और इसकी जरूरत हमें आज़ादी के टाइम से थी। पता नहीं आरबीआई जब से कर क्या रही थी। मैं ऐसा इसलिए बोलूँ कि ई रुपीस यार काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्जन है। हम अपने मनी को हैंड टू हैंड इंस्टेंट जो है विदाउट इंटरनेट जो है इसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। काफ़ी ज़्यादा यूनिक है यार। इस फैसिलिटी को जितनी जल्द आ जानी चाहिए तो उतने ज़्यादा बेहतर होता। ई रुपीस किस तरीके से काम करता है, यूपीआई जो है और ई रुपीस में क्या क्या अंतर है, क्यों इसे लाया गया है, इसे किस तरीके से हमें यूज करना है, किस तरीके से अकाउंट खोलना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ई रुपीस लाने की जरूरत पड़ी क्या। अब आप लोगों ने देखा ही होगा कि हाल फिलहाल में कितने जगह जो है छापेमारी चल रही है, कहीं ना कहीं से भारी भरकम जो है रकम निकाली जा रही है। मतलब मेरा कहना मतलब ब्लैक मनी से है। आपने देखा भैया, गवर्नमेंट ने 500 1000 के नोट बंद करे, उसके बाद 500 का नए नोट आए, फिर 2000 का भी नोट आया और फिर कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है वो और ज़्यादा ब्लैक हो गई, तो फिर 2000 के नोट बंद कर दिए गए ताकि ब्लैक मनी को वाइट करा जा सके। अब जो भी इसके पीछे रीज़न था, तो ये जो ई रुपीज़ है वो इसी चीज़ को टैकल करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप डिजिटली जो पैसे, अब मान लो कि मैं आपको नोट दे रहा हूँ, छुपा के कोने में से दे दिया, क्या पता चल रहा है कि मैंने 10 का नोट दिया है या फिर 10,000 का नोट दिया है। लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करते हुए दिख रहा है कि हाँ भाई, कौन कितने रुपए किसको दे रहा है, किसके पास कितने रकम है। तो ये ई रुपीस उस चीज को टैकल करती है कि यहाँ पे जो ब्लैक मनी जो है उसे काफी हद तक कम करा जा सके। इसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है कि जिस तरीके से हम 4G से 5G पे शिफ्ट हुए, उस तरीके से हम यूपीआई से ई रुपये पे शिफ्ट हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ई रुपीज यूपीआई से काफी ज्यादा फास्ट है। आप इसे 2 गुना या फिर 4 गुना फास्ट बोल सकते हो। और इसके पीछे लाने के पीछे एक और भी रीजन ये है कि अब हर जगह जो है डिजिटली चीज को प्रमोट करा जा रहा है। जो हमारे जो पेपर मनी जो है उसे हम प्रिंट करने में काफी ज्यादा खर्चा आता है, पेपर का काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाती है, और साथ में अगर नोट फट गया तो आम लोगों को मालूम भी नहीं होता इसे एक्सचेंज कैसे किस तरीके से करना है। तो काफी सारे रीजन होते हैं पेपर मनी के अंदर, और साथ में से स्टोर करने से काफी ज्यादा मैं तो बोलूँ खतरा भी होता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने जेब में 10 लाख रुपए लेके रात में छोड़ो, दिन में भी नहीं जा सकते, डर लगा रहता है। लेकिन आपके अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हो तो भी आपको उतना टेंशन नहीं होता। तो ई रुपीस लाने के पीछे ये सारे रीजन हो सकते हैं। और मेरा तो मानना यह है कि यार इस चीज को काफी जल्दी आना, जिस तरीके से मैंने बताया था आजादी के समय सही आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर आजादी के समय आता तो नेहरू जी के रेट ले जाते, कोई बात नहीं। तो इसके लाने के पीछे ये सारा रीजन था। अब रही बात, मैं आपको बताऊं, अगर आप ये पूछोगे मेरे से कि भाई यूपीआई तो हमारे पास था ही, तो फिर ई रुपीस लाने की जरूरत क्या पड़ी क्या। तो यूपीआई और ई रुपीस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। अब मैं ये दोनों चीजें आपको मैं वन बाय वन के यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, जिस तरीके से यूपीआई में आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो यूपीआई अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ में आपके पास एक एटीएम कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जिससे आप भेज रहे हो उसके पास अगर यूपीआई आईडी है तभी तो आप भेजोगे, तो उनके पास भी बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक एटीएम कार्ड होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यूपीआई का फंडा ये है। और यहाँ पे ई रुपीस का फंडा क्या है कि यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट की जरूरत है ही नहीं। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ना आपके पास ना उनके पास। आप डायरेक्टली जो है आरबीआई के पास एक वॉलेट क्रिएट करोगे, एक तरह से जैसे हम जेब में पर्स रखते हैं उस तरीके से आप एक वॉलेट क्रिएट करोगे। उस वॉलेट में आप ई रुपीस को रखोगे और इस ई रुपीस से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एक चीज मैं आपको और भी बताऊं, यूपीआई में कई बार जो मैंने देखा है कि हमारा पेमेंट हो जाता है लेकिन सामने वाले पार्टी के पास 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट बाद पेमेंट पहुंचता है। कई बार किसी सिचुएशन में, नहीं तो ज्यादातर सिचुएशन में ना हैंड टू हैंड पहुंच ही जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट का टाइमिंग चलने लगता है। कई बार जो है पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे अकाउंट मान लो कि एसबीआई का है, आपका अकाउंट पंजाब का है, कभी कभार एसबीआई ने डिक्लाइन कर दिया, कभी पंजाब ने डिक्लाइन कर दिया, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन बीच में रुक जाता है या फिर होल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई अकाउंट की जरूरत है ही नहीं, ना ही कोई इंटरनेट की जरूरत है। यहाँ पे आरबीआई रेगुलेट कर रही है, आपके पास एक डिजिटल जो है वॉलेट है, डिजिटल ई रुपीज है आपके पास, वो इंस्टेंट जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं विदाउट इंटरनेट। तो यूपीआई और ई रुपीज में ये डिफरेंसेस है। मैं तो ये कहूँ कि यार ये काफी हद तक इस खजाने को पता नहीं कहाँ छुपा रखा था मोदी जी ने, और ये लॉन्च कर दिया, हमारा तो उधार ही हो गया। तो इस चीज का ये है। और रही बात क्या है कि ये जो है अभी हाल फिलहाल में लागू हो चुका है, दिसंबर से देखा जाए तो काफी गिने चुने स्टेट में लागू हुआ है। मैं आपको गिनवा भी देता हूँ। इसमें से कुछ राज्य हैं, दिल्ली जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आज मैंने वोट भी दिया है, तो साथ में है मुंबई, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद भुवनेश्वर। तो ये 4 सिटीज जो यहाँ पे अभी एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसके बाद दूसरा जो चरण चालू होगा वहाँ पे और भी सारी सिटीज है, आप इस स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें पटना भी है, तो भाई बिहार में गदर काट देना जैसे ही आता है तो, ठीक है।
और एक चीज मैं आपको और भी बताऊं कि कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, आपके आया ना है वो तो मुझे मालूम, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर आया कि क्या है कि भाई इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सेविंग अकाउंट में 2%, 2.5%, 3% जो भी इंटरेस्ट मिलता है हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम आरबीआई को अपने उसके वॉलेट में पैसे रखेंगे तो हमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो जहां तक मेरा मानना है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप इस तरीके से समझिए कि मान लो कि आपके पास एक पेटीएम का, गूगल पे का या फोन पे का अकाउंट है, ठीक है, तो वो आप जो यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो डायरेक्ट आपके बैंक से कटता है पैसे, लेकिन अगर आप गूगल पे के वॉलेट में रखते हो, अगर फोन पे के वॉलेट में पैसे रखते हो या फिर आप बोलो तो पेटीएम के वॉलेट में पैसे रखते हो, तो उस वॉलेट पे थोड़ी ना हमें इंटरेस्ट मिलता है, नहीं मिलता ना। तो हम आरबीआई के पास वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, ना कि एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। तो वहां पे आपको इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे समझा दो, या फिर जो कुछ नीचे कोई पूछ रहा हो आप उन्हें समझा दो। मुझे लगता है कि इससे आसान तरीके से कोई आपको बता पाएगा यूपीआई और ई रुपीज में अंतर, या फिर ई रुपीज जो है किस तरीके से काम करेगी। तो बस यार इस वीडियो में यही था। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त यारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि जो है यूपीआई की जो ट्रांजेक्शन है और जो ई रुपीज की ट्रांजेक्शन है, धीरे धीरे हम जो है वर्चुअली आगे बढ़े और 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन जो भी है टन टनाटन जो है हमारी जो इकोनॉमी ऊपर ऊपर बढ़ती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।